हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। आई एम श्योर कि आपने इस कॉन्सेप्ट को लगातार यूज़ किया होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में, लेकिन इस तरह कभी नहीं सोचा होगा जिस तरह से आज मैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप किसी इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो आप ये कहते हैं कि किसी इंटरवल ए बी में इसका कोई एक रूट लाई करेगा अगर एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। आप ये कहते हैं ए और बी के बीच में डेफिनेटली इसका कोई ना कोई रूट लाई करेगा। आज इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि क्या एफ इंटू एफ बी लेस देन ज़ीरो होना इस बात की गारंटी है कि ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कितने रूट लाई करेंगे, और तब क्या होगा जब एफ इंटू एफ बी पॉजिटिव होगा। चलिए इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि एफ इंटू एफ बी नेगेटिव होने से हम ये क्यों कहते हैं कि ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा। एक एग्जाम्पल की मैं हेल्प लेता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसकी हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा। राइट, तो अगर ऐसा है, मान लीजिए मेरे पास यही फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और मैं x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पर एफ ए और एफ बी दो वैल्यूज़ निकालता हूँ सच दैट ये दोनों अपोजिट साइन की हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव है और मान लीजिए ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं इनको यहाँ मार्क करने की कोशिश करूँ, सपोज दिस इज x is equal to a point and this is x is equal to b point। तो अगर एफ ए को मैं यहाँ मार्क करता हूँ, मान लीजिए जो एफ ए है वो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज एफ ए एंड दिस इज एफ बी। राइट, एफ ए हमने पॉजिटिव माना, मान लीजिए यहाँ पर है, और एफ बी जो हमने नेगेटिव माना वो मान लीजिए यहाँ पर है। तो ए कॉमा एफ ए इस पॉइंट से बी कॉमा एफ बी इस पॉइंट तक जाने के लिए इस कर्व को कंपलसरी है कि एक्स एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी क्रॉस करे, और जिस भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। यानी यही जो पॉइंट है, मान लीजिए ये x इज इक्वल टू x1 पॉइंट है, वही क्या हो जाएगा, इसका एक रूट हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, यानी ये दोनों अपोजिट साइन में हो, एक कोई भी पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस को क्रॉस किए बिना आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते, और जब भी आप एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं वही पॉइंट क्या हो जाता है, वही पॉइंट y इज इक्वल टू एफ एक्स लाइन का रूट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि ए और बी के बीच में रूट डेफिनेटली लाई करेगा। अब जो आज की स्पेशल बात, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एफ ए इंटू एफ बी का नेगेटिव हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि रूट लाई करेगा। कैसे, आइए समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब मैं अगर x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू निकालूं, या कहो fx की वैल्यू निकालूं, तो f1 कितना आएगा, 1। और मैं अगर x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू निकालूं तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -1। यानी अगर f1 और f इंटू -1 का प्रोडक्ट कर लिया जाए तो कितना होगा, -1, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब जो इंटरवल है -1 से 1, इसके बीच में हमारा कोई रूट आना चाहिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन अब मैं इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं कि ये फंक्शन एक्चुअली है क्या। ये फंक्शन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी 1 स्क्वायर भी अगर आप इसे कहते हैं, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर से रिजेंबल कर रहा है। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको बनाएंगे, इसके फिगर ड्रॉ करेंगे। राइट, तो अगर मैं अब इस फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो हमारा फंक्शन कैसे बनता है, बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, ये कुछ फंक्शन इस तरह से बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से ये फंक्शन बन जाता है। राइट, ये थोड़ा और इसके नज़दीक आएगा।
चलिए इसको दोबारा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे, राइट। इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता जाता है। और अगर आप अब देखें तो x इज इक्वल टू 1 अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट होगा जहां y की वैल्यू 1 आ रही है। x इज इक्वल टू -1 अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट है जहां y की वैल्यू -1 आ रही है। तो क्या आपको -1 से 1 के बीच में कोई रूट दिखाई दे रहा है? क्या कहीं पर ये कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? नहीं। इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। -1 और 1 के बीच में तो कहीं कोई रूट नहीं है। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? जब हम ये कॉन्सेप्ट लगातार यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हमारी गलती कहाँ पर है? हमारी गलती कहाँ है, अब उसको समझने का टाइम आ गया है कि ये कॉन्सेप्ट तभी इस्तेमाल होता है जब गिवन कर्व कैसा हो, कंटिन्यूअस कर्व हो। याद रखिएगा, कैसा कर्व होना चाहिए? कंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो ये कंसेप्ट उसमें गलत हो भी सकता है। यानी अगर ये कर्व कंटिन्यूअस है तभी एफ ए इंटू एफ बी इस बात की गारंटी देता है कि एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव होना इस बात की गारंटी देता है कि ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हमेशा याद रखिए। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आपने ये कहा कि 2 पॉइंट A और B पर एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आ गया और ये कर्व कंटिन्यूस भी है। तो अब A से B के बीच में कितने रूट लाई करेंगे, ये देखने वाली बात है। समझते हैं इसको। फिर से मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ ड्रॉ करता हूँ और आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितने नंबर ऑफ रूट लाई करेंगे, राइट। तो कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट है A और इस पॉइंट पर दिस इज आर एफ ए, दिस पॉइंट इज बी और यहाँ पर जो एफ बी है वो नेगेटिव है, सपोज इतना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए आपको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ये क्रॉस किया लेकिन आप वापस चले गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए और आप फिर वापस आके यहाँ मिले। तो अगर आप नंबर ऑफ रूट्स काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 रूट हैं। और अगर हम ये वाला पोर्शन ना लें, डायरेक्टली इसके बाद ये नीचे आ जाए तो कितने होंगे? 1 2 3। यानी नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं? ऑड नंबर में आ रहे हैं हमेशा। क्यों ऑड नंबर में आ रहे हैं? कि जब आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद बाई चांस आप फिर से ऊपर जा रहे हैं तो 2 रूट हो जाएंगे, लेकिन अगर नीचे वाले पॉइंट पे आपको वापस आना है तो फिर से आपको इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करना ही होगा। यानी आपके हमेशा कितने रूट आएंगे? ऑड नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, राइट। ऑड नंबर ऑफ रूट्स, क्योंकि जब आप इनिशियली अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं आपको नहीं पता कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने रूट आएंगे। आपने ये तो चेक कर लिया कि एफ ए इस पॉइंट पर और एफ बी इस पॉइंट पर, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, लेकिन इसके बीच में क्या ज़रूरी है एक ही रूट आएगा? बिल्कुल, एक से ज़्यादा भी रूट हो सकते हैं। और कितने हो सकते हैं? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा ऑड नंबर ऑफ रूट्स इन दोनों के बीच में आएंगे। चलिए तीसरा ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए अब मैं बात करता हूं नए तरीके से कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है जिसके आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इसमें एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट एफ ए इंटू एफ बी सपोज कीजिए पॉजिटिव आ गया, यानी दिस इज पॉजिटिव। तब आप क्या करेंगे? क्या इसके बीच में ए और बी के बीच में कोई रूट लाई करेगा? चलिए देखते हैं। मैं फिर से एक बार कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं और उसी के बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए अब मैं किसी फंक्शन के लिए एक ग्राफ बनाता हूं। सपोज मेरा फंक्शन है ये और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। यहां पर मैंने एफ ए देखा, यहां पर मैंने एफ बी देखा, दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव आ रहा है और ऑब्वियसली ए और बी के बीच में कोई रूट लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन को और थोड़ा आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए मैंने कर्व को ऐसे ले गया और ये फिर कर्व ऐसे आ रहा है और सपोज दिस इज ए, या मैं किसी दूसरे कलर से अगर इसको बनाऊं, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब आप चेक कीजिए कि इस केस में एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है हमको, दोनों एक्स एक्सिस से ऊपर है।
और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो क्या आपको ए और बी के बीच में कोई रूट नहीं मिल रहा है? यस, देयर आर टू रूट्स, दो जगह ये फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एफ ए इंटू एफ बी का पॉजिटिव होना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में रूट लाई नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, राइट। तो इससे हमें दो चीजें मिलती हैं, क्या कि इधर नो रूट्स इन ए बी, या तो ए बी के बीच में कोई भी रूट नहीं होंगे, और इवन नंबर ऑफ रूट्स, इवन नंबर ऑफ रूट्स। और आई थिंक ये दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है इसे आप तुरंत अब समझ गए होंगे, क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए मैं पॉजिटिव वाली साइड हूं और वापस मुझे उसी साइड आना है, तो अगर मैं नीचे गया हूं तो मुझे ऊपर भी आना ही होगा, यानी हमेशा ये पेयर में ही चलेगा। तो बहुत आसानी से अब आप इस बात को समझ सकते हैं। यानी आज आपने तीन स्पेशल चीज़ें सीखी कि एफ ए इंटू एफ बी अगर नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं है ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा, वो तभी लाई करेगा अगर जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है वो कंटिन्यूस हो। दूसरी बात, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है, तो ए और बी के बीच में ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूट लाई करे, ऑड नंबर ऑफ रूट लाई कर सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 कितने भी। तीसरी बात, एफ इंटू एफ बी अगर पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में रूट लाई करेगा ही नहीं, उनके बीच में रूट लाई कर सकता है। कितने रूट लाई कर सकते हैं? इवन नंबर ऑफ रूट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आप वास्तव में आपको कुछ आज नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। अगली एक और वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू।